गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। योग कुंडली उपनिषद में हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 कल जहां तक हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। योग में हमने देखा था जब योग आप करते हैं तो कई विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन विघ्नों की चर्चा हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 ग्रंथि हमारे शरीर में होती है, उस 3 ग्रंथि का भेदन कैसे होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो कहा गया जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो कुंडलिनी शक्ति रजोगुण के प्रभाव से प्रेरित होती है। रजोगुण क्या करता है? चंचलता लाता है। रजोगुण का कार्य ही है चंचल होना। तो कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर के पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, बहुत तेजी से विद्युत शिखा की तरह। विद्युत शिखा का क्या मतलब है? कोई चमकदार चीज और वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, सुषुम्ना में गमन करती है और फिर हृदय चक्र में जाकर के विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है और फिर आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि के पास पहुंच जाते हैं, रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। तो मूलाधार में हो गया आपका ब्रह्म ग्रंथि, हृदय चक्र में हो गया विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में आपका हो गया रुद्र ग्रंथि। तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, लेकिन एक ही बार में नहीं होता है कि आपका कुंडलिनी जागरण हुआ और भेदन हो जाएगा। उसकी विधि है, ये तो एक साथ कह दिया गया है कि पूरे प्रोसेस को एक साथ समझाने की कोशिश की गई है। कहा गया है भृकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करके फिर वो चंद्र स्थान में पहुंच जाता है। अब देखिए, अभी तक हम ये सोचते थे कि सिर्फ यहाँ तक भेदन करके आज्ञा चक्र में पहुंच गया, बस हो गया, तो यहाँ तक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा योग कुंडली उपनिषद में कई चीजें बिल्कुल अलग बताई गई हैं, तो इसीलिए इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या होता है? जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ तो आज्ञा चक्र का भेदन हो गया, उसके बाद आज्ञा चक्र का भेदन होकर के वो कुंडलिनी कहाँ पहुंच जाती है? चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। चंद्र स्थान वही स्थान है जहां से अमृत का स्राव होता है, जो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन वो नाभि में सूर्य के पास आके वो अमृत सूख जाता है या अमृत ग्रास बन जाता है उस सूर्य का। कहते हैं जब षोडश वहां पर उस चंद्र स्थान के पास एक कमल है जो है षोडश दल कमल, 16 दल वाला कमल है। तो हम लोग ये जानते हैं विशुद्धि चक्र में भी कमल दल 16 माना गया है, हठयोग के ग्रंथों में हम लोगों ने पढ़ा है षोडश दल कमल। जब हम खेचरी मुद्रा की चर्चा करते हैं तो हम जब वहां पर खेचरी मुद्रा में षोडश दल कमल की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जिह्वा को कंठ पे तो नहीं लाया जाता होगा, कोई ऐसी विधि होती है। तो यहाँ पर साफ किया गया है योग कुंडली उपनिषद में कि आपके चंद्र स्थान के पास भी एक षोडश दल कमल वाला चक्र होता है। और वहां पर फिर क्या होता है? जब ये कुंडलिनी वहां पहुंचे तो कुंडलिनी जब वहां पहुंचती है तो वो उस द्रव को जो चंद्रमा से उस चंद्र स्थान से अमृत गिरता है उस द्रव्य को सुखा देती है और सुखाने के बाद सूर्य से मिलकर के रक्त और पित्त को ग्रहण करती है। ये लिखा हुआ जो बाकी शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, ये अलग सा लिखा हुआ है, रक्त और पित्त को ग्रहण करती है सूर्य के साथ मिलकर के। पहले तो उस चंद्रमा से निकलने वाले द्रव को सुखा करके ये स्थिति वहां बताया गया है। उसके बाद रुक जाइए जिनका भी हैंड रेज है। फिर उस चंद्र स्थान में शीतलता नहीं रह जाती है, अब चंद्रमा को तपा देती है ये कुंडलिनी और तपाने के बाद ऊर्ध्वगामी मतलब और ऊपर की तरफ बढ़ती है। फिर उससे जब वो ऊर्ध्वगामी होती है तो अमृत का स्वाद मिलता है उस कुंडलिनी को। अब वह मन अंतर्मुखी होकर के, मन चूंकि मन को कुंडलिनी के साथ जोड़ के रखना होता है, नहीं तो कुंडलिनी जारी आपको पता कैसे चलेगा। तो अब वह मन अंतर्मुखी होकर के आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है, उस स्थान में पहुंच करके अमृत का स्वाद उनको मिलता रहता है। यानी इसी स्थिति को कहा गया है योग कुंडली उपनिषद में कि कुंडलिनी शिव में विलीन हो जाती है। यहाँ पर ये बात साफ कही गई। क्या स्थिति बताई? पहले आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन, फिर वो पहुंच गया कहाँ पे? चंद्र स्थान में। चंद्र स्थान में उसने उस द्रव को सुखा दिया, फिर रक्त और पित्त के साथ मिल गया
मिल करके ऊर्ध्वगामी होता है और फिर अमृत का स्वाद अंदर ही अंदर वो लेता रहता है। कहते हैं यही जो उसमें विलीन होना, इसी को कहा गया है कि वो विलीन हो जाता है किसमें, शिव में, यानी कुंडलिनी शिव में विलीन हो जाती है। कहने के लिए शब्दों में तो बहुत आसान कहा गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें सुन करके ऐसा लगता है कि इसमें मिसिंग है। जो गुरु के पास जाएंगे तभी हमें पूरी जानकारी मिलेगी, वो नीचे ये बात बताई गई। उसके बाद दो चीजें और हैं, रज और वीर्य, ये भी शिव में मिल जाते हैं। रज और वीर्य, एक ही शरीर में रज और वीर्य दोनों की स्थिति बताई गई है। वैसे हम लोग जानते हैं कि फीमेल में रज होता है, मेल में वीर्य होता है, लेकिन कई योग ग्रंथ में ये बात कही गई है, व्याख्या में भी, रज और वीर्य एक ही शरीर में भी होता है। तो रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं, और प्राण और अपान भी शिव में मिल जाते हैं। तो तीन चीजें यहाँ हो गए, तीनों को अलग अलग आप लिख लेना योग कुंडली उपनिषद में। एक तो कुंडलिनी शिव में विलीन हो गई, रज और वीर्य विलीन हो जाता है, प्राण और अपान भी शिव में विलीन होता है। तीन चीजें हो गई, तीनों को आप वो लिख करके संख्या आप इसको कर लेना, तीन चीजें, रजवीर, प्राणापान और कुंडलिनी तो विलीन हो ही गया। जब ये स्थिति में आप पहुंच गए अभ्यास करके, तब आपके शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है उसकी चर्चा की गई है। ये भी अलग सा है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तब जो आपका भौतिक शरीर है वो दिव्य शक्ति वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अब उष्णता के साथ मिल गई हुई है, शिव के साथ मिल गई हुई है। अब वो अलग ही दिव्य शक्ति का आभास होने लगता है भौतिक शरीर में। और दिव्य शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, आधि भौतिक शरीर, यानी ये जो दिखने वाला शरीर है, ये आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर में बदल जाता है। आधि दैविक शरीर मतलब कुछ अलग सा इसमें चर्चा नहीं की गई कि आधि दैविक से क्या तात्पर्य है, लेकिन हम लोग इसका अर्थ लगा सकते हैं कि दिव्य शक्ति वाला वो शरीर बन जाता होगा, या हो सकता है वो शरीर सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने की शक्ति आ जाती होगी। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यही है, हो सकता है पूछ दे आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर में बदल जाता है, ये किस ग्रंथ में कहा गया, किस उपनिषद में कहा गया है? तो योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है। शरीर पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। देखिए दूसरे लाइन में है, शरीर पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। जड़ता का भाव जो अभी हमारे आपके अंदर है, जड़ता का भाव छोड़ देता है, शुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है। चिन्मय मतलब मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ही मेरा अस्तित्व है, इस स्वरूप में आ जाता है। जबकि बाकी हम आप क्या करते हैं, अज्ञानग्रस्त बने रहते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं, उसी को हम जीवन समझते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में यहाँ जो बात कही गई है वो ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी आ जाए। सब कुछ अलग अलग कहा गया है। एक तो बात कही है, कुंडलिनी शक्ति जो कमल के तंतु की तरह होती, कमल तंतु मतलब कमल की जो डंठल होती है, कोमल होता है वो, तो कमल के डंठल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है। और वो क्या करती है, अपने ही पूंछ को मुंह में दबा करके, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, पूंछ को मुंह में दबा करके ब्रह्म ग्रंथ जो ब्रह्म रंध्र है, यानी सुषुम्ना का जो द्वार है, उसको बंद करके ढक करके सोई रहती है, मुंह को अपने पूंछ में दबा करके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और फिर जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण हम करते हैं अलग अलग विधि के द्वारा, जो ऊपर बताया गया है, तब तीनों ग्रंथियों का भेदन करके सहस्रार में पहुंच जाती है। तो इसमें क्या, क्यों हमने ये लाइन लिखा इसमें, क्योंकि इसमें दो चीजें अलग है, एक तो कमल के तंतु की तरह होती है कुंडलिनी, दूसरा अपने ही पूंछ को मुंह में दबा करके वो सोई रहती है। ये दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई। आइए हम योग कुंडली उपनिषद के दूसरे अध्याय में आते हैं। योग कुंडली उपनिषद के दूसरे अध्याय में खिचड़ी मुद्रा का बड़ा विशद वर्णन किया गया, और खिचड़ी मुद्रा का जैसा वर्णन यहाँ किया गया है वैसा वर्णन किसी और ग्रंथ में नहीं किया गया। और कहा गया खिचड़ी मुद्रा ऐसा है जिसका ज्ञान अगर हो जाए तो साधक अजर अमर हो जाता है। खिचड़ी मुद्रा में ऐसा क्या है कि जिसकी चर्चा नहीं की गई है? दूसरी बात, खिचड़ी विद्या के साथ साथ
मेलन की बात की गई। एक मेलन भी कोई अभ्यास होता है, कोई साधना होती है कि खेचरी विद्या और मेलन साथ साथ सिद्ध होता है, मेलन का अपना मंत्र होता है। तो ये अगर आपसे एग्जाम में आ जाए खेचरी विद्या और मेलन को सिद्ध करने की चर्चा किस उपनिषद में है, तो ये योग कुंडली उपनिषद में है। मेलन, मेलन वाला शब्द याद रखिए, मेलन का अभ्यास, खेचरी विद्या और मेलन। अभी मेलन पर और आगे बात आने वाली है। तो मेलन जो है उसमें मंत्र का अभ्यास कराया जाता है, और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मेलन मंत्र जो है वो गुरु के द्वारा बताया गया खास विधान है। मेलन मंत्र क्या है? गुरु के द्वारा बताया गया खास विधान है, इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ पर ज्यादा नहीं की गई है विशेष। लेकिन कई चीजें बताई गई है। मंत्र जो है वो मंत्र बताया गया है यहाँ पर। खेचरी का बीज मंत्र भी बताया गया है। तो खेचरी का बीज मंत्र ऐसे बताया गया है कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि खेचरी का बीज मंत्र कैसे बताया गया। कई व्याख्याकारों का कहना है कि जो मेलन का मंत्र है वही खेचरी का मंत्र है, 7 मंत्र। तो वो तीसरे अध्याय में मेलन मंत्र बताया गया है, उस मंत्र को हम लोग देख लेंगे। अभी खेचरी में ये बात कही गई है कि जो मंत्र गुरु आपको देंगे, प्रतिदिन 12 बार उस मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन 12 बार। और कहते हैं देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तब जो देह में माया है, माया के हम चक्र में फंसे हुए हैं, तो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि स्वप्न में भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किससे? उस मंत्र के प्रभाव से। फिर आपकी साधना आसान होती है। उसके बाद कहा गया अगर आप नियम पूर्वक 5 लाख जाप करते हैं तो खेचरी स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं। फिर खेचरी को सिद्ध करने के लिए अलग से कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। जो मंत्र गुरु बताएंगे, अगर 5 लाख बार उस मंत्र का जाप हो जाए तो खेचरी खुद ब खुद, स्वयं में मतलब खुद ब खुद खेचरी सिद्ध हो जाती। फिर फल क्या होगा? जब खेचरी सिद्ध हो जाएगी तो जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग नष्ट हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं होंगी, बाल सफेदी खत्म हो जाएगी। ये पहले विशेषता बता दी गई खेचरी की। अब खेचरी की पूरी तैयारी बताई जा रही है। ऊपर मंत्र के द्वारा बताया गया, अब मंत्र के अलावे जो विधि है उसकी तैयारी बताई जा रही है। कहा गया तालु मूल को 7 दिन तक पहले घिसना है। जो तालु मूल है उसको 7 दिनों तक घिसना है ताकि तालु मूल का मैल दूर हो जाए। अब कैसे घिसना है ये गुरु बताएंगे, उसकी पूरा विधि विधान। आप मत शुरू कर देना तालु को घिसना शुरू कर देना, ऐसा मत करना। तो तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे ताकि उसका मैल दूर हो जाए। 7 दिन घिसने के बाद क्या कहा गया है? सुनुही पत्र के समान तेज धार वाले किसी स्निग्ध और निर्मल चीज से, यानी पूरा साफ सुथरा हो, उससे जिह्वा मूल को रोम बराबर काटना है। रोम बराबर जिह्वा मूल को काटा, फिर हरर और सेंधा नमक का चूर्ण जो है कटे स्थान पर लगाएंगे। हरर और सेंधा नमक का चूर्ण कटे स्थान पर लगाएंगे और 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटेंगे। ये चर्चा तो और जगहों पर भी हमने पढ़ा हुआ है, 7 दिन बाद काटेंगे, लेकिन 7 दिन तक तालु मूल को घिसना है, ये बात इसमें एक्स्ट्रा कही गई है। उसके बाद कहा गया जब 6 महीने तक आप ये अभ्यास करते हैं गुरु के सानिध्य में रह करके, तो शिराबंध जो है आपका, जिह्वा बंध भी जिसको कहते हैं, उसी को शिराबंध कहते हैं, वो हट जाता है। और बहुत जगहों पर इसको कहते हैं कि शिराबंध की सिद्धि हो गई, जिह्वा बंध की सिद्धि हो गई। उसके बाद पहले तो आपने छेदन क्रिया कर लिया। छेदन के बाद कही गई है कि दोहन क्रिया करते हैं। दोहन क्रिया यहाँ बिल्कुल अलग बताया गया है। देखिए कैसे करना है दोहन क्रिया। कहते हैं जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटेंगे, जीभ निकाला, जीभ में वस्त्र लपेटेंगे, फिर इसको खींचना चाहिए। तब तक, कब तक खींचना चाहिए? जब तक कि ये जिह्वा भूमध्य तक पहुंचने की स्थिति में ना आ जाए, इतनी लंबी ना हो जाए कि भूमध्य तक पहुंच रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा अभ्यास अब सही दिशा में जा रहा है। वस्त्र लपेट करके जिह्वा को खींचेंगे तब तक जब तक भूमध्य तक ना पहुंच जाए। और अभ्यास करने से, जब और अभ्यास करेंगे तो जिह्वा कान तक पहुंच जाएगी। ये कहीं किसी ग्रंथ में और ये नहीं मिलेगा आपको। भूमध्य तक पहुंचने की बात तो कई ग्रंथों में है, लेकिन जिह्वा कान तक पहुंच जाएगी ये चर्चा नहीं है।
3 साल तक अभ्यास करेंगे तो जिह्वा बालों तक पहुंच जाती है, बाल यहाँ तक आता है, जहां तक वहां तक पहुंच जाता है। और अभ्यास करेंगे तो जिह्वा की लंबाई बढ़ करके कंधे तक आ जाता है, कंठकूप तक पहुंच जाता है। 3 साल और अभ्यास करने से गर्दन के पीछे और कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाता है। ये कहीं पर ये चर्चा है और ग्रंथ में नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि इसको ध्यान रखिए। मोटा मोटा भी इतना रखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा इस उपनिषद में कहा गया। अगर कह दे कि जीवा इतनी लंबी करे कि गर्दन के पीछे तक पहुंचा ले, किस उपनिषद में कहा गया है, तो आप समझ जाएंगे वो कुंडल्य उपनिषद में इसकी चर्चा हुई थी। कहते हैं इस तरह जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेती है, इतनी लंबी हो जाती है। कहते इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर दो बातें और कही गई है। जब जिह्वा लंबी हो गई है तो अब बीज मंत्र के बिना काम नहीं चल रहा, बीज मंत्र की चर्चा है। बीज मंत्र से कर न्यास, कर मतलब हाथ, हाथ का कुछ न्यास की विधि होती, कर न्यास जो है गुरुकुल में बताया जाता है कर न्यास क्या होता है। उसके बाद षडंग न्यास की चर्चा है। तो बीज मंत्र से कर न्यास करना है, फिर षडंग न्यास मतलब 6 अंगों का न्यास करना है। जब ये कर लेते हैं तो फिर हमें सिद्धि मिल जाती है। जिह्वा लंबी होने के बाद कर न्यास और षडंग न्यास, ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, ध्यान रखिएगा कि दो इंपॉर्टेंट कर न्यास आ जाए कि जिह्वा लंबी हो गई तो कर न्यास और षडंग न्यास की चर्चा किस ग्रंथ में है, तो योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है। 3 साल तक अभ्यास अब आप कर रहे हैं, अब आपकी जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच रही, 3 साल तक अभ्यास में करते हैं तो ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। अब ब्रह्म द्वार में मंथन कीजिए, मंथन का मतलब है चंद्र स्थान में मंथन करेंगे तो वहां से अमृत की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर जो शुरुआत में हमने पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि अगर मंत्र से हम 5 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो बिना किसी खास अभ्यास के ही अपने आप हमें खेचरी की सिद्धि होती है। लास्ट में ये बात फिर कही गई है, जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वह बिना मंथन के खेचरी सिद्ध कर लेता है। जप और मंथन दोनों साथ साथ करेंगे तब जल्दी लाभ मिलता है। तो मंथन क्या है, जो ऊपर बात आई कि जिह्वा पहुंच गया हुआ है, फिर हम क्या करते हैं ब्रह्म द्वार में मंथन करते हैं। मंथन के बारे में चर्चा अलग है जो बाकी ग्रंथ में फिर से नहीं मिलती है जनरली। मंथन के लिए क्या कहा गया है, लोहा चांदी स्वर्ण की सलाखा, या तो लोहे का या चांदी का या सोने का सलाका होता है। सलाका एक लंबा सा छड़ी जैसा हुआ, सलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए, तंतु मतलब धागा होता है, दूध लगा हुआ धागा लगाए, फिर उसे नाक में डाल करके सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करें, दृष्टि भूमध्य पर रखें, उसी श्लाका से मंथन करना है, यानी नाक में डाल करके तब बताया गया है मंथन करना। अब बताइए अगर कल को ये करने लग जाए तो क्या होगा, नाक से खून निकल आएगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। करण वशिष्ठ जी कौन थे, किस नाम से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब करना नहीं है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बस ये ग्रंथ पढ़िए। और अभ्यास करने की दृष्टि से अगर आप चाहते हैं तो ध्यान में बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु से मिला दो। गुरु से मिल जाएंगे तो गुरु जो है फिर आपको विधि बताएंगे, जिस गुरु से मिलेंगे आपके हिसाब से जो सही विधि होगी वो विधि आपको बताया जाएगा। तो लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर ये पूछ दिया कि लोहा चांदी स्वर्ण की सलाका की चर्चा कहाँ पर की गई है, योग कुंडल उपनिषद में, या आपको कह दे कि योग कुंडल उपनिषद में सलाका किन चीजों से बना होता है, लोहा चांदी स्वर्ण या कुछ और, तो सलाका के सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु, उसको नाक में डालना है, नाक में डाल करके फिर उसको मंथन करना है। और उसमें भी सावधानी बताई गई है। पहले तो ये कहा गया 6 महीने तक मंथन करेंगे तब इसका प्रभाव दिखाई देगा। अब उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। देखिए कितना सुंदर कहा गया, सोता हुआ बालक, जो छोटा बालक सोता है वैसी अवस्था, इतना सुंदर अवस्था हो जाता है। और सावधानी में क्या बताया गया है, इस मंथन को महीने में एक बार ही करना है। 1 महीने की 6 महीने में करना है तो 6 बार ही करना है, रोज नहीं सलाका लगा करके मंथन करेंगे। जिह्वा को बार बार ब्रह्मरंध्र में जरूर प्रवेश कराना है, ये बात लिखा हुआ, लेकिन महीने में एक बार ही करना है मंथन उस सलाका से। और 12 वर्ष तक जब इसी तरह हम अभ्यास करते हैं तब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सिद्धि ऐसी होती है कि योगी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है, जैसे
यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूरे ब्रह्मांड दिख गए थे, तो योगी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है, ये शास्त्र कहता है। दूसरा अध्याय भी कंप्लीट हुआ। दूसरे अध्याय में क्या था इसमें? खिचड़ी का। पहले अध्याय में क्या था? आपको कहा गया था कि चित्त चंचल इसलिए है, किस लिए है? कि वासना है, और प्राण जो है चंचल है, इसलिए है। तो पहले क्या पकड़ना है? प्राण को पकड़ना है। तो प्राण पकड़ने के लिए 3 उपाय बताए गए आपको। 3 उपाय कौन कौन से बताए गए? तो मिताहार, आसन, और आपको कहा गया शक्ति चालन अभ्यास। शक्ति चालन में 2 चीजें बताई गई थी, पहले अध्याय की बात कर रहा हूँ। शक्ति चालन में 2, सरस्वती चालन और फिर प्राणायाम की चर्चा थी। पहला अध्याय वहां तक आया हुआ था। दूसरे पहले अध्याय में ही कुंडलिनी जागरण शक्ति चालन है, तो वहीं पर हो गया। दूसरे अध्याय में हमने अभी पढ़ा क्या, बताइए? खेचरी मुद्रा और मेलन। खिचड़ी मुद्रा। खेचरी मुद्रा और मेलन। मेलन की थोड़ी सी चर्चा है कि खिचड़ी मुद्रा साथ साथ मेलन करेंगे, हाँ ठीक है, कह सकते हैं। अब तीसरे अध्याय में मेलन मंत्र भी बताया गया है, और फिर उससे आगे की यात्रा बताई गई है। आत्मा का अनुसंधान कैसे करेंगे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के बीच में एक संवाद हुआ, उस संवाद की चर्चा है। तो इस तरह से जब आप आंख बंद करके आप ये करते हैं ना, जैसे मैंने रिवीजन किया, आप मान लीजिए विषय, मैं भी इंसान हूं, तो मैंने मेरे स्क्रीन पर अभी तृतीय अध्याय है, और मैंने आपको रिवीजन करके बिना देखे हुए रिवीजन किया कि पहले अध्याय में ये था, दूसरे अध्याय भी हमने ये पढ़ा। उससे क्या हुआ, मेरे चित्त में और ज्यादा समय तक ये चीजें रहेंगी। बाद में कोई भी पूछेगा तो हम ये कह देंगे, हाँ पहले अध्याय में ये है योग कुंडल उपनिषद के, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। तो ऐसे ही एक बार पढ़ लें, फिर आंख बंद करके बैठें, और फिर ध्यान करें कि पहले अध्याय में क्या क्या था। पूरा सीक्वेंस वाइज आप सेट करने की कोशिश करें, फिर दूसरे का सीक्वेंस वाइज सेट करें, फिर तीसरे का सीक्वेंस वाइज सेट करें। पूरा याद हो जाएगा आपको। जो आप हम चर्चा करते हैं ना, इतना कैसे याद करेंगे, इस समस्या के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब तृतीय अध्याय में खेचरी का मेलन मंत्र, जो ऊपर खेचरी और मेलन मंत्र कहा, यहाँ मेलन मंत्र की चर्चा शुरुआत में ही बताई गई है। और ये मेलन मंत्र 7 मंत्र है, देखिए। ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम। अब कहीं बोलने मत लगिएगा, नहीं तो लोग जो है कहेंगे कि जो क्या जादू टोना कर रहा है। ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, ये मेलन का बीज मंत्र है खेचरी के लिए। तो ये 7 अक्षर वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। पूरा याद ना हो तो कम से कम इतना कर लेंगे, 7 अक्षर वाला। ह्रीम से शुरू हो रहा है पहला अक्षर, क्षम पे लास्ट वाला है। इसके बाद तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो शंकर भगवान से सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। यानी आप अगर साधना शुरू कर दें, हमारे आपके लिए भी अमावस्या की स्थिति होती है, प्रतिपदा की स्थिति होती है, पूर्णमास की स्थिति होती है। एक तो अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णमास सिंपल होता है, जो सामान्य चलता है, लेकिन एक साधक के लिए क्या तात्पर्य है इसका? तो भगवान शिव कहते हैं कि आत्मा का अनुसंधान जब आप करते हैं, यानी आत्मदर्शन के लिए जब आप साधना करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, पहली अवस्था की प्राप्ति होती है। पहली अवस्था अमावस्या की अवस्था होती है। साधक की दृष्टि प्रकाश रहित होता है। जब आप अभी अभ्यास आपको गुरु बता दे, आप शुरू करोगे, एक ही दिन के अभ्यास में आपको वो आत्मा का प्रकाश नहीं दिखेगा। तो शुरुआत में क्या, अंधकार ही अंधकार दिखता है, प्रकाश रहित होता है। साधक की दृष्टि प्रकाश रहित होती है, अभी वो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो अभ्यास शुरू किया है। वही अमावस्या है, शुरुआती अवस्था यानी प्रथमा अवस्था। द्वितीय अवस्था क्या है, द्वितीय चरण क्या है? प्रतिपदा की अवस्था। प्रतिपदा का तात्पर्य होता है कि थोड़ी थोड़ी प्रकाश की स्थिति आपको दिखने लगी, उस आत्मा के थोड़े थोड़े प्रकाश, थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हैं, आत्मा का थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है। और तृतीय चरण जो है वो क्या है, पूर्णिमा की स्थिति है, पूर्ण प्रकाश की स्थिति होती है। आत्मा का वो पूर्ण प्रकाश की स्थिति हो गई, जितना हजारों करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश है, उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, उसी को पूर्णिमा कहा गया है। और यही जो तृतीय चरण है, यही कल्याण की स्थिति है। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं, किनसे? ब्रह्मा भगवान से कह रहे हैं। उसके बाद योग कुंडली उपनिषद में षट चक्र का, यानी 6 चक्रों का भी वर्णन है। वही 6 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र की चर्चा की गई है।
इसको डिटेल में और हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है जब जीव परमात्मा को एकाकार कर जाता है तब ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है ना अंधकार कहा जा सकता है। तृतीय अवस्था में तो कहा गया कल्याण की अवस्था है, जो पूर्णिमा वाली अवस्था है, पूर्ण प्रकाश की अवस्था। लेकिन चौथी अवस्था की भी चर्चा की गई कि उस प्रकाश को तो हमने देख लिया, उस प्रकाश तक हम पहुंच गए कि देख लिया ये प्रकाश है। अब जब चौथी अवस्था में उस प्रकाश में हम मिल जाते हैं, हमारा लय हो जाता है, एकाकार हो जाना उस जीवात्मा का उस परमात्मा के साथ में, तब जो है वो न प्रकाश होता है न अंधकार होता है, सम अवस्था होता है। तब वही अनामा होता है, उस समय नाम रहित होता है। नाम रहित मतलब अनामा होता है, बिना नाम का। सत स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है, अव्यक्त तत्व शेष रह जाता है, जिसमें सारी शक्ति तो मौजूद है। अव्यक्त का क्या अर्थ हुआ? जिसमें सारी शक्ति मौजूद है, लेकिन वो अब पूरी तरह से, एक होता है कमल खिला हुआ, एक कमल जो है पूरे अंदर है, कमल जो है बंद है। तो अव्यक्त वाली वो स्थिति है। ये अभी क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए। अब इसमें योग कुंडल उपनिषद का तो एक ही है, एक भगवद गीता का, हठयोग प्रदीप का, घेरन संहिता का है। इसमें बताइए योग कुंडल उपनिषद से इसमें कौन सा मंत्र है? एक तरफ 4 मंत्र है, एक तरफ जो है शास्त्र का नाम है। आप बताएं आप लोग कि इसमें से कौन सा मंत्र है जो योग कुंडल उपनिषद से जुड़ा हुआ है? ये होगा ये वाला ये वाला सर, ये वाला शक्ति चालक नहीं सर, ए सर, ए सर, ए वाला है, ए ये वाला वाला सर। शक्ति चालक तृतीयक वाला। मिताहार, आसन और शक्ति चालन, तीनों चीजें बताई। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रथम अध्याय में ही, मिताहारस आसनम च शक्ति चालक तृतीयक। तो 3 जो है अभ्यास बताया गया किसके लिए? प्राण को कंट्रोल में करने के लिए। ये योग कुंडली उपनिषद में बताया क्या? मिताहार, आसन और शक्ति चालन का अभ्यास। तो योग कुंडली उपनिषद से यही चीज जुड़ा हुआ है। और भगवत गीता से जानते ही हैं, डी वाला युक्ताहार विहार से, युक्ताहार विहार से युक्त 2 हो गया। उसके बाद भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार स उच्यते, किससे है? हठ प्रदीपिका से। भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम इमं विदु, ये घेरन संहिता का है। तो ये एक ऑप्शन दिखाना इसके ऑप्शन से। और अच्छा, आप वो सेटिंग लगाना चाह रहे हो? नहीं सर, इससे पता है क्या, थोड़ा सा पेपर का आइडिया मिलता है कि एग्जामिनर ऑलमोस्ट ऐसे देता है कि एलिमिनेशन से हो जाए ज्यादातर। एक का 2 में दिया हुआ है, 1 का 2 और आपको डी का 1, 1 का 2 डी का 1 इसी में है सिर्फ। तो हाँ, 2 आपका आपको आता है। होता है सर, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने देखा है। बहुत बार, हाँ होता है ऐसा। तो इसमें 2 ऑप्शन से ही आपको, अगर 2 बीच में नहीं भी आ रहा है तो 2 से इसमें काम चल गया। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं। बीच वाले में ना कंफ्यूजिंग हो थोड़ा सा कि किसका क्या होगा, तो पहले और आखिर से देख लेते हैं सर। हाँ, ये मिल गया, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा उपनिषद हमारा है योग चूड़ामण्यक उपनिषद। तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद हम लोग कल पढ़ेंगे।